आज हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ इडियम्स ऐसी होती है जिनमें एनिमल्स और इंसेक्ट का नाम यूज किया जाता है, यानी जानवरों का, कीट पतंगों का नाम यूज किया जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें आपको ब्लैंक्स के अंदर इन एनिमल्स का या इंसेक्ट का नाम लिखना है। और कई इडियम्स ऐसी आती है जिनमें इन इंसेक्ट्स का और एनिमल्स का नाम दो बार भी रिपीट किया जा सकता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आई ऑलवेज थॉट लॉरेंस वॉज रादर शैलो एंड सुपरफिशियल। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि लॉरेंस जो था शैलो और सुपरफिशियल है, बनावटी है, दिखावा करने वाला है। बट यस्टरडे आई सा हिम रीडिंग अ बुक ऑफ रेनेसा पोइट्री। लेकिन कल मैंने उसको रेनेसा पोइट्री की बुक, यानी पुनर्जागरण काल की पोइट्री की बुक पढ़ते हुए देखा। तो ही इज अ बिट ऑफ अ डार्क, इजंट ही? वो क्या है? डार्क हॉर्स है, डार्क कैट है, डार्क डॉग है। यहाँ क्या आएगा? डार्क मतलब क्या है कि वो पहले मुझे छिछला दिखाई देता था, बनावटी दिखाई देता था, आज वो रेनेसा पोइट्री पढ़ रहा है। इसका मतलब एक नए गुण का पता चला मुझे, यानी उसमें छुपे हुए एक नए गुण का पता चला, या यूं कहें उसकी सीक्रेट का मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे को हम क्या कहते हैं? डार्क हॉर्स, यानी काला घोड़ा कहते हैं, यानी उसके अंदर काले घोड़े वाला गुण है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा आपका हॉर्स। तो डार्क हॉर्स मतलब जैसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं बूरेडो मतीरियो, ठीक है ना? तो यहाँ कहते हैं काला घोड़ा, अंग्रेजी में कहते हैं वो काला घोड़ा है। काला घोड़े के अंदर कोई ना कोई एक गुण अच्छा होता है। तो जो गुण अपने को पता चले, गुप्त छुपा हुआ योग्यता पता चले, उसकी अचीवमेंट के बारे में पता चले, जो आपको आश्चर्यचकित में डाल देते हैं ये तो ऐसा था, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डार्क हॉर्स कहते हैं। तो आज वो थोड़ा सा मुझे काला घोड़ा लगा, है ना? तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट सेंटेंस है डार्क हॉर्स, इसका अर्थ होता है सीक्रेट एबिलिटी का पता चलना, यानी स्किल का पता चलना, सीक्रेट अचीवमेंट का पता चलना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। आई एम नॉट गोइंग आउट विद यू लुकिंग लाइक दैट। आप इस तरह से दिख रहे हो तो मैं आपके साथ बाहर नहीं जाने वाला हूं, यानी कि आपके साथ किसी डेट के ऊपर नहीं जाने वाला हूं। गो आउट का मतलब डेट पर जाना होता है। यू लुक लाइक समथिंग दैट द ड्रैग्ड इन। ऐसे लगता हो कि तुम किसी जानवर को अंदर घसीट करके लेकर। तो दैट द कैट आएगा कि डॉग आएगा कि बर्ड आएगा कि चिकन आएगा, यहां आपको देखना है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रश योर हेयर एंड पुट ऑन सम क्लीन क्लोथ्स। अपने हेयर मतलब कंघी कर लो और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो। इसका मतलब उसकी बदसूरत है। तो बदसूरत होता है, डर्टी दिखता है, अनटाइडी दिखता है। तो उसके लिए अपने किस एनिमल का यूज करेंगे? तो यू लुक लाइक समथिंग दैट द कैट ड्रैग्ड इन। तो यहां पर जो जिस जानवर का नाम आने वाला है वो है कैट। तो वो कौन सा जानवर है? वो है कैट। तो अपने यहां पर लिख देंगे कैट, कि आप एक बिल्ली घसीड़ी हुई अंदर लाते हैं वैसे दिख रही हो, इसलिए ब्रश योर हेयर एंड पुट ऑन सम क्लीन क्लोथ्स। ओके, तो इस तरीके से अपने बिल्ली घसीड़ के अंदर लाते हैं तो वो थोड़ा सा गंदी लगती है। मरी हुई बिल्ली को अंदर लेके लाते हैं, मरी हुई बिल्ली गंदी लगती है, सबको अच्छी नहीं लगती। तो अपने कह सकते हैं यू लुक लाइक समथिंग दैट कैट ड्रैग्ड इन। ओके, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है आई लीव ऑन द 14th फ्लैट ऑफ टावर ब्लॉक। यानी टावर ब्लॉक की मैं 14वीं मंजिल पर रहता हूँ। सो आई हैव ए वंडरफुल आईज व्यू ऑफ द टाउन। इसलिए शहर का मुझे शानदार दृश्य दिखाई देता है, बहुत अच्छा, शानदार और अच्छा दृश्य दिखाई देता है। तो अच्छे दृश्य को अपने क्या कहेंगे? अच्छे दृश्य को यानी जब ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर से कौन देखते हैं? ऊपर से देखो पक्षी देखते हैं। तो यहां पर अपने पक्षी देखते हैं, तो हम यहां पर किसी प्रॉपर बर्ड का नाम नहीं लिखेंगे, अपने लिखेंगे बर्ड, यानी बर्ड्स आईज व्यू। अपने लिखेंगे बर्ड्स आईज व्यू, यानी सो आई हैव अ वंडरफुल बर्ड्स आईज व्यू। इसलिए मुझे एक मतलब अच्छा दृश्य जो है ऊपर से दिखाई देता है। तो ऊपर से हमेशा हम क्या है 14वीं मंजिल से देखेंगे, किसी शहर को देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है। तो गुड व्यू को अपने अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बर्ड्स आईज व्यू कहते हैं। हाउ डिड आई नो दैट यू वर गोइंग आउट विद लूसी। मुझे कैसे पता चला कि तुम लूसी के साथ चल रहे हो? मैं नहीं बताने वाला। आहा, तो मैं नहीं बताने वाला। तो यहां पर भी ये कह रहा है कि मैं नहीं बताने वाला, कि मुझे किसने बताया? तो ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, यहां पर भी बर्ड का यूज करेंगे। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, ये बात मुझे एक छोटे से पक्षी ने बताई। मतलब वो बताने वाला नहीं है, पक्षी कोई बता थोड़ी सकता है। तो ये लिटिल बर्ड टोल्ड मी, यहाँ पर बर्ड की बात, एक छोटे से पक्षी ने मुझे बताया होगा। तो इसका मतलब वो खुद कोई चीज बताने वाला, आप कुछ बताने वाले नहीं हो ना आगे वाले को, तो आप क्या कहते हैं? लिटिल बर्ड टोल्ड मी है। तो इस तरीके से आप इस इडियम का यूज कर सकते हो। ओके, 5वीं इडियम देखिए। इट रियली गेट्स माई द वे शी कीप्स इंटरप्टिंग ऑल द टाइम। द वे शी कीप्स इंटरप्टिंग ऑल द टाइम, यानी
वो हमेशा मुझे इंटरप्टिंग करता रहता है, टोकता रहता है, तो इससे मुझे एनॉय होता है, गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने को अंग्रेजी में कहते हैं इट गेट्स माई गॉट। तो यहाँ पर गॉट का यूज करेंगे, इट गेट्स माई गॉट, यानी मुझे मेरी बकरी ले गया। बकरी कोई किसी की छीन के लेके जाता है तो उसको गुस्सा आता है ना, तो इसलिए कहेंगे इट रियली गेट्स माई गॉट द वे सी कीप्स इंटरप्टिंग ऑल द टाइम। जिस तरीके से वो मुझे रोका टोकी करता रहता है उससे मुझे गुस्सा आता है। गेट्स माई गॉट मतलब वो मेरी बकरी लेकर के चला जाता है। तो यहाँ गेट माई गॉट का अर्थ होता है बकरी लेके चले जाना। ओके, तो इस तरीके से अपने गेट माई गॉट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगली इडियम देखिए, सिक्स्थ इडियम है, सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, विलियम डिडंट गेट द प्रमोशन ही वांटेड लास्ट ईयर। जिस प्रमोशन को विलियम चाहता था उसको वो मिला नहीं। एंड ही हैज हैड अ इन हिज बॉनेट। बॉनेट का मतलब आता है चेहरे के ऊपर जो ढकते हैं ना, हुड्डी जिसको बोलते हैं, उसको बॉनेट बोलते हैं, या कार का बॉनेट जो होता है उसको भी। अबाउट इट एवर सिंस। तो ही हैज हैड अ बी इन हिज बॉनेट। यहाँ बी इन हिज बॉनेट आएगा, मधुमक्खी का यूज करेंगे यहाँ पर, बी इन हिज बॉनेट। बी का मतलब क्या होता है, यानी वो ज्यादा, बहुत ज्यादा शामिल था उस मामले में जिसको वो महत्वपूर्ण समझता था, है। और लोगों को ये लगता था कि मामला महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को तो ये लगता है कि मामला महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो उस मामले में बहुत ज्यादा शामिल था और उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझता था। तो हम कह सकते हैं ही हैज हैड अ बी इन हिज बॉनेट, मतलब हमेशा मधुमक्खी की तरह अपने छत्ते के अंदर लगा ही रहता था। तो इसलिए ही हैज हैड अ बी इन हिज बॉनेट। तो हैज अ बी इन हिज बॉनेट का मतलब लगे रहना, जिस काम को आप अच्छा समझते हो, जिसको आपको महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन लोगों को वो काम अच्छा नहीं लगता, तो वहां कहते हैं बी इन हिज बॉनेट। ओके, 7 देखिए, you really let the out of the bag when you asked Louise what time her party started। आपने वास्तव में बैग में से बाहर निकाल दी क्या? when you asked Louise, जब आपने लुइस से पूछा कि पार्टी कब स्टार्ट होने वाली। she didn't know anything about it, इसके बारे में उसे पता नहीं था। it was supposed to be a surprise, और ऐसा माना जाता था कि सरप्राइज होगी। तो आपने तो क्या किया, टाइम पूछ करके क्या कर लिया, क्या कर लिया, राज खोल दिया। यानी जो चीज आप सीक्रेट रखना चाहते थे, हैं, वो आपने बता दी। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, देखिए तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो यहाँ पर आ जाएगा कैट। आपने तो बिल्ली को बैग में से बाहर निकाल दिया। बिल्ली को बैग में से बाहर निकाल दिया मतलब क्या हुआ, बिल्ली बैग के अंदर थी, किसी को पता नहीं था, आपने उसको बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या है, जो राज था उस राज को आपने खोल दिया। सीक्रेट था उनका, एक सरप्राइजिंग था, है। सीक्रेट देकर के वो सरप्राइज देने वाला चाहते थे, लेकिन आपने सरप्राइज को छोड़ा ही नहीं, आपने तो टाइम पूछ लिया, टाइम बताने वाली नहीं थी वो। तो इसलिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यहां पर इस फ्रेजल वर्ब का, इडियम का यूज करेंगे। वेयर हैव यू बीन, यू आर सॉकिंग वेट। तुम कहाँ थे, यू आर सॉकिंग वेट, आप में से पानी टपक रहा, पानी पूरा भीगे हो। यू लुक लाइक अ ड्राउंड, तुम एक डूबे हुए किसकी तरह लगते हो, हैं? आप डूबे हुए घोड़े की तरह लगते हो, आप डूबे हुए घोड़े की तरह लगते हो, या डूबे हुए बिल्ली की तरह लगते हो, किसकी तरह लगते हो। यहाँ पर यू लुक लाइक ए ड्राउंड, अब बिल्ली घोड़े की बात नहीं, यहाँ पर अपने कहेंगे ड्राउंड रैट की तरह लगते हो, यानी यहाँ लगेंगे डूबे हुए चूहे की तरह दिखते हो। कोई आदमी बहुत ज्यादा भीगा हुआ हो, उसको ठंड लग रही हो, आपने चूहे को भीगा हुआ देखा होगा, तो वो चूहा जब भीग जाता है तो उसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो इसलिए लुक लाइक ए ड्राउंड रैट, आप डूबे एक चूहे की तरह लगते हो। जब कोई आदमी गीला हो जाता है, ठंड लग रही है, भीग गया है, तो उसको कहते हैं ड्राउंड रैट। यू लुक लाइक ए ड्राउंड रैट, तुम डूबे हुए चूहे की तरह दिखते हो। चूहा डूबा होता है ना, उस समय उसको ठंड लग रही हुई आदमी की तरह दिखता है, तो हम कहते हैं लुक लाइक ए ड्राउंड रैट। ओके, तो इस तरीके से अपने इस इडियम को याद करेंगे। रैट का मतलब क्या होता है, चूहा, और वो ड्राउंड रैट है, इसका मतलब उसको सर्दी लग रही है, ठंड में आ गया है। तो आप कहाँ थे, भीगा हुए हैं, ठंड लग रही है, तो ड्राउंड रैट बोलेंगे। ओके, टोनी, व्हाट अ सरप्राइज। टोनी, क्या आश्चर्य की बात है। इट्स वंडरफुल टू सी यू अगेन, आपको देख करके बड़ा अच्छा लगा। आई हैवंट सीन यू फॉर, मैंने आपको बहुत लंबे समय से नहीं देखा, मतलब लंबे समय से नहीं देखा है। फोर का मतलब देखो इसमें क्या लगेगा, डंकीज ईयर, फॉर डंकीज ईयर। यहां पर बहुत ज्यादा लंबे समय को अंग्रेजी में कहते हैं डंकीज ईयर, है, डंकीज ईयर बोलते हैं, डंकीज ईयर। यानी मैंने आपको बहुत सारे गधे के सालों से नहीं देखा। तो गधे के सालों का मतलब होता है बहुत सारा लंबा टाइम जो होता है उसको कहते हैं गधे के समय से नहीं देखा। आई हैवंट सीन यू फॉर डंकीज ईयर, यहाँ डंकी का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ सारे इंसेक्ट या एनिमल्स का यूज करते हैं। फॉर डंकीज ईयर का मतलब क्या होता है, गधे के सालों से, मतलब लंबे के सालों से
नहीं देखा है, लंबे समय से आपको नहीं देखता है, बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत गया है, आपको नहीं देखा, आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। ओके, 10th ईडियम देखिए, द होटल यूज टू बी इन द बेस्ट इन टाउन। होटल जो है टाउन में ये बेस्ट था, बट सिंस द न्यू मैनेजर टू कवर इट, जब से नया मैनेजर ने यहाँ पर अपना पद ग्रहण किया, इट रियली गोन टू द, ये वास्तव में क्या बन गया, इतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले था। गोन टू द डॉग्स, यानी ये कुत्ते जैसा होता है, जैसे कुत्ते आते हैं ना, वैसा हो गया है। तो याद रखना है, कुत्ते जैसा हो गया मतलब क्या हो, यानी कुत्ते जहां खाना खाते हैं वो चीज कैसी होती है, गंदी होती है ना, उसको गंदा माना जाता है। तो इट गोन टू द डॉग्स, तो इट गोन टू द डॉग्स बोलेंगे अपने यहाँ पर, डॉग्स का यूज कर देंगे, यानी ये कुत्तों जैसा हो गया, यानी कुत्तों से भी बदतर हो गया है, मतलब खराब हो गया है, पहले ये अच्छा था, यानी टुक ओवर, इट्स रियली गोन टू द डॉग्स। पहले होटल अच्छा था, अब खराब हो गया, गोन टू द डॉग्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप गोन टू द डॉग्स का यूज कर सकते हैं। 11th देखिए, आई डोंट ट्रस्ट इरिक, मैं इरिक पर विश्वास करना वही कहीं नहीं करता हूँ। व्हेन ही सेज ही इज वर्किंग लेट एट द ऑफिस, तो वो कहता है कि मैं ऑफिस में लेट तक काम करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई स्मेल, यानी ईमानदारी से मैं कहूँ तो आई स्मेल अ रे, किस चीज की सुगंध, दुर्गंध आती है मुझे, उसके स्मेल आ रही है, सस्पिशियस, मुझे संदेह है, यानी कोई आदमी मुझे धोखा दे रहा है, वो सही बात मुझे बता नहीं रहा है, इसका मतलब वो मुझे धोखा दे रहा है। तो आई स्मेल, इसका मतलब क्या होता है, आई स्मेल अ रैट बोलेंगे यहाँ पर, मुझे यहाँ चूहे की गंध आ रही है। तो जब आपको चूहे की गंध आती है तो आपको क्या होता है, शक होता है ना, शक होता है, आप सस्पिशियस होते हैं। कार के अंदर जब चूहे की दुर्गंध आती है, अपने को शक होता है कि वास्तव में इसने कुछ ना कुछ मरा हुआ, तो आप आई स्मेल अ रैट बोलते हैं। जब किसी के ऊपर शक होता है तो आप कहोगे आई स्मेल अ रैट, यानी वो कह रहा है कि मैं ऑफिस में लेट तक काम करता हूँ लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है। आई स्मेल अ रैट मतलब मुझे उस पर शक है, तो शक होने को अंग्रेजी में कहते हैं आई स्मेल अ रैट। ओके, नेक्स्ट आगे की वीडियो में है, दैट इज द थर्ड बर्गर यू हैव ईटन, ये तीसरा बर्गर है आपने खा लिया। आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग सच ऑफ योर सेल्फ, मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को मोटा सारा क्या बनाना बंद कर दें, यानी जो बहुत ज्यादा भोजन खा ले उसके बारे में अपने कहते हैं, क्या कहते हैं, मोटा सारा क्या बनाना बंद कर दे, घोड़ा बनाना बंद करे, चूहा बनाना बंद करे, रैट बनाना बंद करे, हॉर्स बनाना बंद करे, पिग बनाना बंद करे, डंकी बनाना बंद करे, क्या बनाना बंद करे। तो यहाँ पर अपने बात करेंगे, पिग जो होता है ना, पिग का मतलब होता है सुअर, तो आप अपने आप को सूर की तरह, अपने वैसे भी हिंदी में भी यही कहते हैं, सूर मत बनो, मतलब ज्यादा खाने वाले को सूर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेकिंग सच अ पिग ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को इतना सारा एक सूर क्यों बना रहे हो। दैट इज द थर्ड बर्गर, आपने तीसरा बर्गर खा लिया है। मैं चाहूंगा कि अपने आप को सूर मत बनाओ, मतलब ज्यादा मत खाओ। मेकिंग सच अ पिग ऑफ योर सेल्फ, स्टॉप मेकिंग सच अ, मेक सच अ पिग ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को सूर मत बनाओ, मतलब ज्यादा मत खाओ। ओके, 13 देखिए, डू यू थिंक आई विल, अब देखिए यहां देखिए, डू यू थिंक आई विल पास माई ड्राइविंग टेस्ट टुमारो। जूली, जूली क्या आपको लगता है कि मैं कल मेरा ड्राइविंग टेस्ट पास कर लूं। तो जूली जवाब देती, सॉरी मार्क, मार्क सॉरी, आई डोंट थिंक यू हैव इन हेल्थ चांस, यानी नर्क के चांस में भी आपको कुछ मिले। यू हैव अ, अब हैव अ क्या, कैट, डॉग, डंकी, क्या आएगा यहाँ पर, यू हैव अ कैट, यहाँ पर कैट इन हेल्थ चांस, आपको कैट मिल जाए, एक बिल्ली मिल जाए नरक के दरवाजे के ऊपर, मुझे नहीं लगता बिल्ली भी आपको मिले, मतलब आप पास नहीं होंगे। इसका मतलब आपको टू हैव नो चांस एट ऑल ऑफ डूइंग ए समथिंग, कोई चीज आप नहीं कर सकते, उसका कोई चांस नहीं है, ये बताने के लिए कहते हैं कि आई डोंट थिंक यू हैव अ कैट इन हेल्थ चांस, यू हैव अ कैट इन हेल्थ चांस, यानी नरक के दरवाजे पर भी आपको बिल्ली नहीं मिलेगी, मतलब ये है कि आप इसमें पास नहीं होगे। यू हैव अ कैट इन हेल्थ चांस। ओके, यहाँ पर हैव अ कैट इन हेल्थ चांस, कैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट 14 देखिए, आई ओनली स्टार्टेड माई न्यू जॉब लास्ट वीक, मैंने पिछले सप्ताह मेरा नया जॉब शुरू किया, एंड आई स्टिल फील लाइक आउट ऑफ वाटर, यानी पिछले सप्ताह मैंने क्या है कि मेरा काम शुरू किया और मैं सिर्फ महसूस करता हूँ एक फिश की तरह जो पानी से बाहर निकाल दी जाए, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कुछ नहीं जानते हो हैं और ना उसके आप अभ्यस्त हो, तो लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे मछली तड़पती है ना पानी से बाहर निकालने के बाद में, उसको पता नहीं कि उसके साथ क्या हो गया, तो वैसे ही नया नया जॉब होता है ना आदमी, उसके बाद वो क्या अभ्यस्त नहीं होता, तो उसकी स्थिति क्या होती है, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर फिश का यूज करेंगे। तो ध्यान दें, एनिमल्स, इंसेक्ट्स,
उनका यूज करके अपने इडियम्स बनानी। हाउ डिड यू नो दैट मिस्टर रॉबर्ट्स इज गोइंग टू रिजाइन? आपको कैसे पता चला कि मिस्टर रॉबर्ट जो है रिजाइन देने वाले? आई गॉट इट स्ट्रेट फ्रॉम द, ये मुझे किससे पता चला? अब मुझे ऐसे आदमी से पता चला जो उसमें शामिल था, जो करने वाला था, जो उस काम में शामिल था। तो उसके बारे में बताना पड़े तो आई गॉट इट स्ट्रेट फ्रॉम द, मुझे घोड़े के मुंह से पता चला, गधे के मुख से पता चला, या फिश के मुंह से पता चला। तो यहाँ पढ़ेंगे, लिखेंगे घोड़ा, तो घोड़े को अच्छा माना जाता है। आई गॉट इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये बात मुझे हॉर्स के माउथ से पता चली। इसका मतलब घोड़े के मुंह से मुझे पता चला कि मुझे उस आदमी से पता चला जो उसका बिल्कुल ही इन्वॉल्व था ट्रांसफर कराने में, ठीक है ना, रिजाइन कराने में उसमें इन्वॉल्व था, उससे ये पता चला। या आपके नजदीकी आदमी से मुझे पता चला। हॉर्सेस माउथ की बात ये होती है। हैव यू मैच अवर न्यू मैनेजर? क्या आप हमारे नए मैनेजर से मिले? ये पूछ रहे हैं क्या आप हमारे नए मैनेजर से मिले? ही रियली थिंक्स ही इज द, वो वास्तव में सोचता है कि वो क्या है, वो क्या है, चतुर है, महत्वपूर्ण है। इस बात को बताने के लिए क्या करेंगे? क्लेवर है, इंपॉर्टेंट है। उसे लगता है कि वो क्या क्लेवर या इंपॉर्टेंट। तो ही इज द बीज नीज, तो यहां पर क्या आएगा? बीज नीज आएगा, बीज नीज। तो यहां पर जो ब्लैंक है इसमें अपने बीज नीज, डू यू अंडरस्टैंड द बीज नीज? या डू यू थिंक दैट यू आर बीज नीज? ऐसे ही बोल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि तुम बीज नीज हो, मतलब अपने आप को ज्यादा चतुर और ज्यादा शाणे समझते हो, तो उसको कहते हैं बीज नीज, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ इडियम्स हुई। तो आपको इन इडियम्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। कैसे अपने इडियम्स का यूज करेंगे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आज की इडियम्स में बस इतना ही। थैंक यू।